Hello students, welcome to EBC channel. In this video, we are going to discuss the last topic of this chapter and the last major physiographic division of India is the island. Now, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एन आइलैंड, एक आइलैंड क्या होता है। तो हम आइलैंड के बारे में ये कह सकते हैं कि एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, यानी कि बीच में लैंड है और उसके चारों तरफ पानी है, उस लैंड को हम कहते हैं आइलैंड कहते हैं। और इंडिया के अंदर जो है दो आइलैंड हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड and second is the Andaman and Nicobar Island. Lakshadweep Island is located in the Arabian Sea. यह इंडिया के मैप में आप देख भी सकते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के अंदर है और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। अब बात करते हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर हैं और ये आइलैंड का ग्रुप है, इसके अंदर तकरीबन 572 आइलैंड या आइलेट्स शामिल हैं। इन अंडमान निकोबार का जो एरिया है आइलैंड का वो 8249 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है और ये जो आइलैंड हैं दे आर बिगर इन साइज़ एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये साइज़ में बड़े भी हैं, ज़्यादा भी हैं, बिखरे हुए भी हैं। अगर हम यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी देखें तो इस जगह पर प्लांट्स की, एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये आइलैंड जो हैं इक्वेटर के करीब में हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। और इन्हीं आइलैंड के अंदर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। नाउ सेकेंड इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड। ये छोटा आइलैंड है और ये जो आइलैंड है ये अरेबियन सी के अंदर है, मालाबार कोस्ट के बहुत करीब है। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज़ कावारती और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो कावारती है। ये जो आइलैंड हैं ये कोरल के डिपॉजिट होने से बने हैं। व्हाट इज़ कोरल? कोरल क्या होते हैं? तो कोरल पोलिप्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं और ये शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर में डेवलप्ड होते हैं और दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं तो उनके इकट्ठा होने से ये आइलैंड बने हैं। तो ये आइलैंड जो हैं ये इनके स्केलेटन से बने हैं। इन आइलैंड को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप के नाम से जानते थे। 1973 में इनको रीनेम्ड किया गया और इनका नाम लक्षद्वीप आइलैंड रखा गया। यहाँ पर जो टोटल आइलैंड हैं वो 36 आइलैंड हैं और इसका जो एरिया है लक्षद्वीप आइलैंड का वो 32 स्क्वायर
किलोमीटर है। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी पाई जाती है जिसका नाम है पिटी, एंड ये वन ऑफ द अनइनहेबिटेटेड आइलैंड, और इन आइलैंड के अंदर वाइट सैंड्स डिपॉजिट मौजूद हैं। ये भी आइलैंड जो है इक्वेटर के करीब हैं, तो ये भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ा है। इन फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम माउंटेंस की बात करें तो द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। पहाड़ों से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है, ग्लेशियर्स जो हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो वो हमारे लिए एक फ़्रेश वाटर का सोर्स हैं। इसी तरीके से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारे लिए हमें अनाज प्रोवाइड करते हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज फॉर द कंट्री एंड दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। अगर हम प्लेटू की बात करें तो प्लेटू जो हैं वो एक स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, प्लेटू से हमें मिनरल्स मिलते हैं, एंड विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में ये जो मिनरल्स हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और जो कोस्टल एरिया है, जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये सब साउथ के अंदर हैं। तो ये साउथ के लोगों को हमने देखा है कि उनकी डाइट के अंदर फ़िशिंग जो है, फ़िश जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ से ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और इन्हीं पोर्ट के ज़रिए ट्रेड की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सर्वाइवल, और दे एड्स वैल्यू ऑफ अ कंट्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।